मोना, ये मिर्ची आग में जला दे और ये नींबू चौराहे पर फेंका। जी दादी। माँ आप लोग जरा बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मुस्कुरा क्यों रहा है? बस यही देख रहा था कि ममता कितनी भोली होती है, अपने बेटे की सलामती के लिए कैसे टोटके पाल सकती है। ये टोटके तो यशोदा मैया ने भी पाले थे। वो भी तेरे गाल पर काला टीका लगाती थी। और बस दादी माँ, अब ऐसी बातें मत किया करो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं कभी भी श्री कृष्ण नहीं था, और अब विकारों की वजह से उनका अंश भी नहीं है। ऐसी बातों से बहुत तकलीफ होती है। तू दिल छोटा क्यों करता है? राम के वनवास के पीछे और महाभारत के विनाश के पीछे संसार का कल्याण छुपा हुआ था। वो विधाता का लेखा था, और तुम्हारे साथ जो हुआ है वो भी उसी विधाता का लेखा है। जरूर इसी में किसी का कल्याण छुपा होगा। लेकिन दादी माँ, मैं तो किसी काबिल नहीं रहा। नहीं बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा वो भी किसी काबिल नहीं बचेंगे। हेलो मिस्टर अशोक, मैं इंस्पेक्टर सिन्हा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था। कुछ पता लगा उन लोगों का? हाँ मिस्टर अशोक, पंचम के बयान के मुताबिक हमने किशोर रमन और ललिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कमलेश फरार हो गया है। क्या? आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अशोक, कानून के शिकंजे से वो बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। बस आप लोग पंचम का ख्याल रखिए। जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। मीरा, तुम्हें गलतफहमी हो गई। तुमसे किसने कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है? पंचम, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। पापा, दिल छोटा मत करो बेटा। तुमने जो भी किया वो पूरी तरह से गलत नहीं था। तुम्हारे सामने जैसे हालात बनाए गए तुमने वैसे ही रिएक्ट किया। हाँ, एक छोटी सी भूल हुई हमसे, तुमसे क्या हम सबसे हुई। जिस पर इतना भरोसा करते थे, इतनी जल्दी उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। बेटा, जिंदगी में ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसे याद रखना। हाँ, कल जब कॉलेज में तुम्हें पंचम मिले तो उसे कहना मेरा दिल भी उसके लिए पूरी तरह साफ है। हेलो। हेलो पंचम, वसुंधरा बोल रही हूँ। नमित ने बताया कि किशोर वगैरह ने तुम पे अटैक किया था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक हूँ। मैंने आपके बच्चे के बारे में भी सुना। आई एम वेरी सॉरी वसुंधरा जी। मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलने भी आया था, पर आप सो रही थी। अच्छा, वैसे चाचा जी कहाँ पर है इस वक्त? नमित, इस वक्त वो वकील के पास गए हैं। तुम लोगों के खिलाफ
केस करने वाले हैं। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था और ये न्यूज़ भी देनी थी। ओके वसुंधरा जी। याद करके रहना, मैं काफी क्लासेस मिस हो गई हैं सोशल की, तो just हाय remember- रिया। Bye, bye। पंचम तुम? हाँ मैं। यार सायरा कहीं नजर नहीं आ रही। सायरा तो आती होगी, लेकिन तुम कॉलेज क्यों आ गए? तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए पंचम। घर बैठे बैठे और हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो गया था, तो दादी माँ को मस्का लगा और फट से कॉलेज आ गए। अच्छा, तुम्हारे जो भी क्लासेस मिस हुए हैं, तुमने उसके नोट्स ले लिए सब? मैंने नोट्स तो ले लिए थे, लेकिन यार अब उसकी हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने आने की। अरे पंचम, तुम लोग इधर? राहुल चिराग को भी तो ऐसा पीट रहा है। चलो जल्दी चलो। एक लड़की कह तू अपने दोस्तों को फंसाया। पंचम हट जा तू। पंचम हाथ में से धंधा नहीं चलना। हट जा तू। पंचम तुम क्यों रोक रहे हो उसे? मारने दो उसको। जो मर गया उसे क्या मारना? ये हमारे सामने नहीं, पूरे कॉलेज के सामने बदनाम हो गया। हम में से कोई भी अब इसके ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। ये सच्चे दोस्तों को तरसेगा, पर अब इसे कोई भी नहीं मिलने वाला। बच्चों मेरे को माफ कर दे बच्चा। तुम सच बोलते थे कि जब विकार इंसानों को घेर लेता है ना, तब इंसान का विनाश हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है पंचम। मुझे माफ कर दे पंचम, मुझे माफ कर दे। अब ये नहीं हो सकता। और दोबारा हमारे आसपास नजर आना। राहुल, ज्ञानी कहते हैं कि पाप को खत्म करना चाहिए, पापियों को। और पाप को खत्म करने के लिए अक्सर पापियों को क्षमादान देना। तुम कहना क्या चाहते हो? इसे माफ कर दो। लेकिन हम इस पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकते। वो भरोसा वापस पाना इसका काम है, हमारा नहीं। मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। चलो चिराग। टीना, मासी, मासी, आओ। लेकिन मासी, अब तो 2-4 दिन बाद आने वाली थी ना, क्यों अचानक? पता नहीं क्यों, जब से यहाँ से गई थी मन बड़ा बेचैन सा रहता था। वहाँ कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बार बार पंचम की याद आ रही थी। वैसे तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कई बार चक्कर आ गए। कट शॉट, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई। वैसे पंचम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मासी, वो कॉलेज गया हुआ है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ओके? क्या बात है माँ जी, आप परेशान सी लग रही हैं। तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत कुछ हुआ राजश्री। जो अंदर गए सो गए। जिस मीरा ने मेरे बच्चे पर बलात्कार का इतना घिनौना और घटिया इल्जाम लगाया है, उस मीरा को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।
एक बार। पंचम ने चिराग को माफ कर दिया है, हो सकता है मुझे भी माफ कर दे। पंचम ने मेरा नाम मोबाइल पर देखकर फोन काट दिया तो? हेलो हेलो, कॉलेज में ही बात करूंगी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मौसी। अच्छा डैड, मैं कॉलेज चलता हूँ। ओके, ध्यान रखना। ओके बाय। पंचम, मैंने रूम में दवाई रखी, दिखा लिया? हाँ मौसी। ओके बाय। बाय। सर कुरियर अशोक रमन। किसका कुरियर है पंचम? डैड, किसी वकील ने लेटर भेजा है। दिखा तो। क्या बात है जिया जी? नमित के वकील का नोटिस है राशि। कहते हैं कि हम उन्हें उनका हिस्सा वापस कर दें, वरना वो अदालत तक जाएंगे। तो जाने दीजिए उन्हें अदालत। अब तकलीफ हो रही है उन्हें। जब दूसरों पे अत्याचार करते थे तो जश्न मनाते थे। कोड़ियों की मौत मरेंगे ये लोग। फिर तो अपने पंचम कांत भी वही होगा राशि। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? अगर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था तो पंचम ने भी तो वही काम किया था। फर्क है जीजा जी। उन्होंने आपसे धोखा करके आपका सब कुछ आपसे छीन लिया और पंचम ने उनसे धोखा कर अपना सब कुछ वापस ले लिया। राशि, ये मत भूलो कि पंचम ने अपने हिस्से के साथ साथ उनका हिस्सा भी छीना। मूल के साथ ब्याज तो हर इंसान को चुकाना पड़ता है ना जीजा जी। हर इंसान अपने कर्म इन्हीं तरीकों से जस्टिफाई करता है। तो तू भी मानता है कि तूने जो कुछ किया गलत था? नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं मानता तो मैं ये काम कभी करता ही नहीं। इसलिए हमें सोचने के बजाय इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अच्छा चिराग, अब तुम्हारी बारी। तुम अपने टाइप का जोक सुनाओ। अच्छा, वो धोखेबाजी टाइप का। राहुल, दिस इज नॉट फेयर। तुम्हें मतलब पता है कि उसके टाइप का क्या होता है? पंचम, वो मजाक कर रहे हैं यार। बहुत ही बेहुदा मजाक है। हाँ हाँ, इसने तो हमारे दिल को बहुत सुकून पहुंचाया है ना? राहुल, इनफ। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इसने सच्चे दिल से हमसे माफी मांगी है, माफ कर दो ना इसे। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। अगर तुम लोग चिराग को माफ कर सकते हो तो मुझे भी माफ कर सकते हो ना? मीरा, माफ तो तुम हमें कर दो, क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती रखने का नतीजा हम सब भुगत चुके हैं। रिया, मैं जिन हालात में थी, अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो भी इस तरह रिएक्ट करती। रिया, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती ना? मीरा, मैं ऐसा करने से पहले 10 बार सोचती। मैंने 100 बार सोचा था। अच्छा, फिर भी तुम्हें लगा कि पंचम और हम सब तुम्हें धोखा दे सकते हैं? तो फिर तुम आज हमारे पास क्यों आई हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरी तरह बेवकूफ नहीं है।
और तुम्हें लगता है कि हम तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ हैं जो तुम सॉरी बोलो और हम तुम्हें माफ कर दें। हाँ राहुल, मैं भी तो एक इंसान हूं ना, और इंसान से गलतियां तो होती रहती है। मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। तो ठीक है मीरा, हम भी ये गलती जरूर करेंगे, तुम्हें कभी ना माफ करने वाली गलती करेंगे। मीरा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पंचम, यानी तू इसे माफ कर देगा, जिसकी वजह से हमारे दो बेकसूर दोस्तों को बदनामी सहनी पड़ी, जेल का पानी पीना पड़ा, तू उसे माफ कर देगा। राहुल, एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं। यानी तुझे लगता है कि तू भगवान है? हाँ, जवाब दो पंचम, तुम्हें क्या लगता है, तुम भगवान हो? भगवान विकास बस नहीं होते, और मैं तो एक आम इंसान हूं, जिसे अपनों के दुख से तकलीफ होती है और अपनों के सुख से खुशी मिलती है। इसका मतलब है कि ये तेरी इतनी अपनी हो गई कि तू अपने दोस्तों को तकलीफ देगा। नहीं राहुल, मैं तुम लोगों को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। अगर मैं तुम्हें आके रिया के बारे में कुछ बताता हूं तो तुम मेरा यकीन करोगे या नहीं? अगर हाँ, तो मीरा ने चिराग के ऊपर यकीन करके क्या गलत किया? क्या अपनी इज्जत के लुटेरे को अरेस्ट करवाना गलत है? अगर नहीं तो मीरा ने तुम्हें और मुझे अरेस्ट करवा के क्या गलत किया? देखो राहुल, मीरा हो, रिया हो, सायरा हो, कोई भी हो, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करता हूं जो अपनी इज्जत करना चाहती है। अगर मीरा चिराग की बात सुनकर भी अपनी बदनामी के डर से चुप रह गई होती तो शायद मैं उसको पलट कर भी नहीं देता, लेकिन मैं आज उसको माफ भी करूंगा और उसकी इज्जत भी करूंगा, क्योंकि वो अपनी इज्जत करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच।